वो ये कहता है कि मेरे इसकी वजह से सिर में दर्द होता है, आँखों से दिखाई कम देता है, तो नीचे कमर में दिक्कत होता है, हाथ में सुन्नापन रहता है। कुछ ऐसे ही सिम्पटम देखने को मिलेंगे। सर्वाइकल हमारी एक बीमारी नहीं है, ये हमारी एक हैबिट है। सभी को नमस्कार। आप सभी का आग्रह था कि सर्वाइकल के ऊपर एक वीडियो नहीं बनाया जाए जिसके ऊपर हमें कारण का पता हो, किस कारण से ये बीमारी हमें पैदा होती है। नंबर 2, इसका निवारण क्या है। दोस्तों, आपने अधिकतर देखा होगा कि सर्वाइकल से पीड़ित व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करता है, वो अपनी गर्दन पे। वो ये कहता है कि मेरे इसकी वजह से सिर में दर्द होता है, आँखों से दिखाई कम देता है, तो नीचे कमर में दिक्कत होता है, हाथ में सुन्नापन रहता है। कुछ ऐसे ही सिम्टम देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं इसको आपको एक और वेरीफाई दे देता हूँ, एक और सिम्टम आपको मैं दे देता हूँ कि आपसे जब आपको ये जो समस्या जब आपको होगी तो तब आपके पेट में समस्या आपको रहेगी, आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाओगे और न फ्रेश होने की वजह से ही आपकी सर्वाइकल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? भरपूर मात्रा में वहाँ पर आपकी ऑक्सीजन का संचार नहीं हो रहा, भरपूर मात्रा में आपका फिजिकल वर्कआउट स्थिर हो चुका है। तो इसका निवारण यही है कि अपने पेट को स्वस्थ रखिए। नंबर 1, ये तो आपने समझ लिया कि सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड से ही संबंधित है। हमारी जो वर्टिब्रा है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसका टेढ़ापन ही हमें सर्वाइकल की ओर अग्रसर करता है। क्योंकि जब हम कोई नित्य प्रतिदिन कोई काम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी अलाइनमेंट है वो आगे का पोस्चर अधिक रहता है, जिसकी वजह से पीछे की जो मसल्स है उसमें क्या जकड़न पैदा हो जाती है। उस जकड़न की वजह से ही हमें उस मसल्स के अंदर ही वो दर्द हमें महसूस होता है। जिस स्पाइनल कॉर्ड है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, हकीकत में हमारा जो अलाइनमेंट है वो कैसा होना चाहिए। तो चलिए लौटते हैं स्क्रीन के ऊपर। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इन सभी में आप देख रहे हैं कि ये सभी क्या दिखा रहे हैं, आपकी वर्टिब्रा के बारे में बता रहे हैं। यानी कि आपकी गर्दन का जो हिस्सा है, गर्दन से नीचे की तरफ थोड़ा हिस्सा है आपका, उससे संबंधित आपका सर्वाइकल बताया जा रहा है। तो इसमें आपको पता है कि हमारे जो सर्वाइकल में जो कितनी हड्डियाँ इसमें इन्वॉल्व होती है, वो आप देखिए कि C1 से लेकर C7 तक ही सर्वाइकल का जो कहते हैं ना, इसकी मारक क्षमता, यानी कि किसी दुश्मन को मारने की क्षमता कहाँ तक सीमित है, C7 तक ही होती है सर्वाइकल की। सी से सर्वाइकल, ये मान के चलिए आप। तो C1 से लेकर C7 तक ही इसका मेन रोल होता है, और इसी की वजह से ही जो पेन है वो हमारा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और हाथों की तरफ फ्लो करता है। तो इसको रोकने का एक ही समाधान है कि अपने पेट को स्वस्थ रखिए, अपनी आहार प्रणाली और भोजन का जो क्राइटेरिया है उसको आप स्वस्थ बनाइए, आप उसको अच्छा बनाइए, सुपाच्य बनाइए, ताकि वो अच्छे से पच जाए। जब भूख हो तभी खाना खाएं, उसके अलावा भूख के अलावा आप भोजन मत कीजिए, क्योंकि जो बीमारियों को घर है वो पेट ही होता है, और पेट को आप दिन प्रतिदिन बढ़ने में लगे हुए हैं तो समस्या कम होने की बजाय आपकी समस्या बढ़ेगी। तो ये तो था हमारा कि पहचान कैसी है और किसके कारण होता सर्वाइकल होता है। माता बहनें क्या करती है कि मशीन का प्रयोग करती हैं, सिलाई मशीन का, और हमारे मेल क्या करते हैं कि लैपटॉपों का काम अधिक करते हैं, अपने ऑफिस वर्क अधिक करते हैं। कुछ हमारे अध्यापकगण हैं जो कि जिनका काम शिक्षण संस्थान से संबंधित है, ठीक है। तो इन सभी सिचुएशन को देखते हुए आपका जो बॉडी का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ने की वजह से, आपकी एक हैबिट बनने की वजह से कमर के पीछे जकड़न पैदा हो जाती है, जिसे हम सर्वाइकल कहते हैं। सीधा साधारण एक ही माध्यम है सर्वाइकल होने का। अब ये सर्वाइकल हो तो गया, अब इसकी रोकथाम कैसे की जाए, तो आपको मैंने एक बता दिया, पेट स्वस्थ रखिए। दूसरा क्या किया जाए, अब आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल हमें हाथों से लेकर पूरे कंधे हमारे और यहाँ तक डायाफ्राम तक हमारे, इसके ऊपर की जितनी भी एक्सरसाइज है हमारी वो सब करनी चाहिए आपको। जिसमें से कुछ एक्सरसाइज है जो आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी है। चलिए फिर लौटते हैं एक डायफ्राम के ऊपर, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमें किस प्रकार की हेल्प चाहिए और कौन कौन से हमें इसमें एक्टिविटी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लौटते हैं कि सर्वाइकल के अंदर कौन सा हमारा जो एरिया है वो इन्वॉल्व होता है। चलिए दोस्तों, ये देखिए आपके सामने है, जो मैं आपको हेडिंग करके दिखा रहा हूँ, इतना एरिया आपका, ये जो एरिया आप देख रहे हैं,
ये सारा सारा एरिया आपका सर्वाइकल से पीड़ित होता है। अब ये जो सर्वाइकल है, जो आप रेड कलर का देख रहे हैं यहाँ, ये फ्लो करनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो आपको पता होगा कि हमारी सारी मसल्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। ये हाथों की तरफ आनी शुरू हो जाती है, यहाँ से ऊपर की तरफ फॉलो करनी शुरू हो जाती है, नीचे की तरफ फॉलो हो जाती है। हाथों में तरफ आएगी तो सुन्नापन रहेगा, ऊपर जाएगी तो माइग्रेन या फिर आपका जो आंधा शीशी हम कह देते हैं वो आपकी रहेगी, यानी कि आधे वाला भाग सिर में सिर दर्द होगा और आधा भाग स्वस्थ रहेगा। और जब नीचे की तरफ जाता है तो बैक पेन से संबंधित, आपकी साइटिका से संबंधित इस भांति भांति प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और सर्वाइकल जब आगे की तरफ फॉलो करेगा चेस्ट की तरफ, तो क्या होगा कि आपकी एसिडिटी, आपकी जो एसिडिटी है वो बढ़ेगी, आपका पेट है वो आपका खराब होगा। तो इस प्रकार से आपके सम रोग उत्पन्न हो जाते हैं एकमात्र इस सर्वाइकल की वजह से। तो इसका इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे सिर्फ केवल एक्सरसाइज के ऊपर कि इसका कौन कौन सी एक्सरसाइज है, कौन कौन सा इसके योग अभ्यास है जिनका प्रयोग करके हम सर्वाइकल को दूर कर सकते हैं और आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो आपको ये बताना होगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स करें, और व्हाट्सएप पे ना करें प्लीज़ कमेंट, यूट्यूब के ही ऊपर ही आप हमें कमेंट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो हमारी है गर्दन को पीछे लेके जाना, गर्दन को आगे लेके जाना। जब हम गर्दन को पीछे लेके जाएंगे तो आप देखिए कौन से भाग के ऊपर हमारे इसका इफेक्ट पड़ेगा। ये देखिए साइड की जो आपको मैंने बताया ना आगे की तो मसल्स होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये देखिए दोनों साइड की जितनी भी मसल्स है हमारी, उन सब के ऊपर हमारी, जब हम गर्दन को पीछे लेके जाएंगे तो वहाँ पे असर पड़ेगा। आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक ही प्रयोजन है कि समस्या कहाँ पैदा होती है, कि जहाँ पर हम समस्या कहाँ पैदा होती है, जहाँ समस्या वहाँ पैदा होगी जहाँ पर हम देखभाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक घर है, हमारे पास एक प्रांगण है जिसमें हम रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं। गंदगी कहाँ जमा होगी, जहाँ पर हमारी झाड़ू वहाँ पे नहीं पहुँचेगी। पोछा कहाँ लगाते हैं, जहाँ हमें फ्रेश दिखाई देता है। गंदगी कहाँ मिलेगी, जहाँ पे पोछा हमारा नहीं पहुँच पाता। समझ रहे हो आप इस बात को। अब हम इस 22 पोस्टर पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से ये जो बीमारी है, बीमारी का घर बनते जा रहा है। तो सबसे पहले हमें इसी पोस्टर के ऊपर ध्यान देना है। तो दूसरा, गर्दन को जब पीछे लेके जाएंगे, श्वास लेते हुए पीछे लेके जाना है और वहाँ पे 10 सेकंड आपको रोकना है, मात्र 10 सेकंड आपको रोकना है। जब आप पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ की सारी मसल्स के ऊपर खिंचाव पैदा होगा, यानी कि जब जहाँ पे खिंचाव पैदा होगा वहाँ पे आपका प्राणों का स्तर एक्टिव होगा। वहाँ पे आपकी जो श्वास प्रश्वास की जो प्रतिक्रिया है वो आपकी इंक्रीज होगी, ना कि वो डिक्रीज होगी। तो आप इसका प्रयोग करें, श्वास लेकर गर्दन को पीछे लेके जाएं और जो ये जो क्रियाएं हैं वो धीमी गति से करें आप। अगली क्रिया देखिए आप, कि जिसमें आपको जो हमें करना है कि अब ये आगे और पीछे, जब पिछले श्वास लेके जाना है, आगे जाए श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आपको आना है। अगली क्रिया है हमारी, जिसमें आपके हाथ की मूवमेंट आपको देखनी होगी कि आपके हाथ के अलाइनमेंट कैसे बनेंगे आपके। इस हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना है आपको, जिससे गर्दन को आपको साइड में लेके जाना है। जब आप ये करोगे तो हाथ की जो मसल्स है वो पीछे की खिंचाव देगी, गर्दन की मसल सीधे खिंचाव देगी। तो दर्द कहाँ पे फील होगा आपको, इस वाले भाग के ऊपर। ये जो आपको भाग देख रहे हैं, जो आपको मैं इमेज के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, कि ये जो माध्यम है, ये जो गर्दन का मेन हिस्सा है, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद में जब आप हाथ को और नीचे की तरफ खींचेंगे तब आपके नीचे वाले भाग के ऊपर पोस्टर इस हिसाब से आपको दर्द महसूस होगा, जो कि प्राणों का स्तर वहाँ पे एक्टिव होगा, प्राण वहाँ पे जाएंगे, झाड़ू हमारा वहाँ पे उस गंदगी को निकालने के लिए जाएगा। तो साधारण सी बात है कि वहाँ से जो गंदगी है, जो दर्द है, वो हमेशा के लिए हट जाएगा। तो इन क्रियाओं का आप अभ्यास कीजिए। अगला अभ्यास है हमारा गर्दन को लेफ्ट टू राइट करना, जो कि आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। अभी ये देखिए, अब गर्दन को हमने आगे और पीछे कर लिया, हाथ को हमने इस प्रकार से पीछे लेके गए, ये वाला अभ्यास कर लिया, फिर दूसरे हाथ से अभ्यास ये वाला कर लिया, ये नसे हमने खोल दिया। अब इसके साइड वाले पोस्टर को खोलने के लिए हमें हाथ की मदद से इस प्रकार से पूरा हाथ से अपनी गर्दन को पूरा का पूरा नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ की सारी मसल्स हमारी स्टिक हो, जो स्टिकनेस है, जो जकड़न है, वो वहाँ से खत्म हो। तो इसके लिए जब आप ये अभ्यास करोगे तो आपके इस वाले भाग के ऊपर, इतने वाले भाग के ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा। इस
अभी देखिए, आपको गर्दन आगे कर ली, गर्दन पीछे कर ली, गर्दन लेफ्ट लेके गए, गर्दन को राइट लेके चले गए। अभी क्या होगा, एक और एक्सरसाइज आपको इसमें ऐड करनी है। वो कौन सी ऐड करनी है? गर्दन को आपको हल्का सा घुमाना है, आपके कंधे के पैरेलल रहे, जो कंधा है उसको इक्वल रहे हमारी गर्दन। दूसरा, यहाँ से गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है। जब क्रिया आप करोगे तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो जकड़न है हमारी, वो आपको खुद को फील होगी। ये सारी की सारी जकड़न हमारी ऑटोमेटिक रिमूव हो रही होगी। आप खुद ही इसको स्वयं भी आप देख सकते हैं। सेम इसी प्रकार से गर्दन को थोड़ा इधर लेके जाना, लेके चले गए, गर्दन को ऊपर की तरफ देखना। आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा। श्वासों की गति इसमें ये रखनी है। जब आप श्वास गर्दन को ऊपर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका पूरा पूरा श्वास खत्म हो रहा होगा, यानी कि श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर के उठाना है, वापस श्वास लेते हुए छोड़ देना श्वास को, यहाँ पे ऊपर की तरफ देखना है। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक 10 सेकंड इसमें आप ठहराव पैदा कीजिए, आपको इसका लाभ अब से मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको हमने बता दी। अब अगला देखिए, एक्सरसाइज में क्या करना है आपको। आपके दोनों हाथों को आगे तरफ इस प्रकार से रखना है, दोनों हाथों को यहाँ पे रखना है और हाथों को पकड़ के इस प्रकार से थोड़ा आगे की तरफ झुकना है। जिसको सर्वाइकल अधिक मात्रा में है तो वो आगे कम झुके, और जिसको कम मात्रा में है सर्वाइकल, जिसमें दर्द कम हो रहा है, तो यहाँ से पकड़ के गर्दन को आगे तरफ पूरा पूरा लेके जाए। तो आप ये जो आप अभ्यास करोगे, तो आपको चित्र में दिखाता हूँ आपको मैं। जब आप ये जो अभ्यास करोगे तो इस सर्वाइकल की वजह से, ये जो बीच का भाग देख रहे हैं, इसकी वजह से आपको नीचे वाले मसल्स में जितना दर्द गया है, यहाँ पर जितना आपको दर्द महसूस हो रहा है नीचे वाले भाग के अंदर, ये नीचे वाले मसल्स के अंदर जितना भी दर्द आपको महसूस हो रहा है, उन सब में आपको खिंचाव महसूस होगा। और जब खिंचाव महसूस होगा तो आपको रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगी अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, वो देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हम फोकस करना चाहते हैं। अब चलते हैं अपने हाथों की तरफ। आपको गर्दन से संबंधित आपको मैंने एक्सरसाइज बता दी, आपकी कमर से संबंधित आपको मैंने एक एक्सरसाइज बता दी। अब आते हैं हाथों की तरफ। जो हाथों में सोनापन आ जाता है, इसके लिए हम क्या करें, तो हाथों को इस प्रकार से, हाथ हमारे यहाँ है, इसका दूसरा भाई आएगा, इसको धक्का देगा, अपने साथ लेके जाएगा दूसरे हाथ की तरफ। बस यहाँ पे श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को यहाँ रखें। जब आप ये जो अभ्यास करेंगे तो आप चित्र में देखिए, जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो कहाँ पर आपका इफेक्ट पड़ेगा वो आप देखिए। ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये आप एक्सरसाइज स्वयं करके देखिए, आपको तब आपको अच्छे से पता हो जाएगी और आपको अच्छे से रियलाइज होगा कि जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो कौन से भाग के ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगली एक्सरसाइज है हमारी, उस पर फोकस करते हैं हम। ये हमने देख लिया कि आपको किस तरह अलाइनमेंट को चेंज करना है। ये देखिए दोस्तों, आपको मैंने जो बताया था कि आपको आगे आगे की तरफ झुककर आपको झुकना किस प्रकार से। ये देखिए, आपके हल्के से घुटने जो मुड़े हुए होंगे, ये जो अलाइनमेंट देखिए, ये आपका इस प्रकार से बनेगा, हल्का सा घुटने मोड़कर और बॉडी के वेट को थोड़ा आगे की तरफ खिंचका कर, पूरा पूरा यहाँ से कमर से लेकर पूरा पूरा आगे की तरफ निकाल कर। और इस प्रकार से हमारी तो पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज थी वो समाप्त होती है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपका सर्वाइकल स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आप इसको रियलाइज करके देखिए, स्वयं को खुद करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। दूसरा, आप जब भी सुबह उठें तो हाथों को सीधा करके इस तरह अंगुलियों को एक बार अंगूठा अंदर, एक बार इस प्रकार से, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर। श्वासों की गति इसमें इस प्रकार से आप इसका अभ्यास कीजिए। दुख, दर्द, समस्या सब से आप निवृत्त हो जाएंगे और आप